नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। हमारे फाइनेंशियल सीरीज में आपका फिर से स्वागत है, जहां की हम लोग अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ना सीख रहे हैं और उसके दो पिलर्स कैश फ्लो और इनकम स्टेटमेंट कवर हो चुका है। अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो प्लीज़ पीछे जाके दोनों सेगमेंट आप चेक कर सकते हैं। कैश फ्लो के 3 एपिसोड है, इनकम स्टेटमेंट के 5 एपिसोड वहाँ प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। सो आप प्लीज़ उसे चेकआउट करें, आपको बहुत अच्छा फाइनेंशियल इंसाइट और नॉलेज मिलेगा। सो चलते हैं। आज का हमारा जो है एपिसोड्स वो बैलेंस शीट पे रहेगा। आज इसका इंट्रोडक्शन है, फिर नेक्स्ट हम लोग लाइव इसको ब्रेक डाउन करेंगे लाइव एग्जांपल के साथ। एक एक पॉइंट को हम लोग इसमें पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या है बैलेंस शीट। सो चलिए आज पहला क्वेश्चन कम, व्हाट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कंपनी के एसेट, लायबिलिटी और इक्विटी को स्पेसिफिक डेट पे दिखाता है। व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट? बैलेंस शीट इंपॉर्टेंट है आपको कंपनी के एक फाइनेंशियल हेल्थ को समझने में कि उसके पास शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन और लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन कितना है, क्या वो उससे अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन को मीट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, और कंपनी के पास कितना रिसोर्स है जो वो यूज़ कर रहे हैं, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन स्टेबल है कि नहीं है, कंपनी अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन अचीव कर सकती है कि नहीं कर सकती। ये है एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखें तो किसी कंपनी की अगर एसेट्स से ज़्यादा लायबिलिटी है, सो वो आपके लिए एक रिस्की इन्वेस्टमेंट हो सकता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। और अगर किसी के पास एसेट ज़्यादा है, लायबिलिटी कम है, सो दैट इज़ वेरी पॉजिटिव थिंग। सो अब देखिए, बैलेंस शीट जब आप देखेंगे तो उसमें 3 मेजर पार्ट होते हैं: एसेट, लायबिलिटी और इक्विटी। सो एसेट क्या होता है? कंपनी के रिसोर्सेज जो फ्यूचर में बेनिफिट देंगे, जैसे कि कैश, ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, पीपीई होता है आपका प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। एक पीपीई हम लोग इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, वो दूसरी चीज है। ये पीपीई अकाउंटिंग में बहुत यूज होता है, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, जब भी आप बैलेंस शीट देखेंगे तो। अब दूसरा है लायबिलिटीज, करंट, वो भी करंट एंड नॉन करंट, वो भी कंपनी के ऑब्लिगेशन को बताता है कि उसके पास कितना उधार है, लोन्स है, ट्रेड रिसीवेबल है, प्रोविजन है। अगर वो बैंक है तो उसके लिए प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इक्विटी, थर्ड पार्ट आपका इक्विटी आ जाता है इस सेगमेंट में। तो इक्विटी है शेयर होल्डर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन और प्रॉफिट का रिटेन्ड पोर्शंस कितना है, शेयर कैपिटल, रिजर्व कितना है, ये पता चलेगा आपको इक्विटी सेगमेंट से। सो तीनों चीज चेक हो जाएगा आपका बैलेंस शीट देखते ही। लिक्विडिटी चेक, डेब्ट चेक एंड नेटवर्थ चेक। बैलेंस शीट को देखते ही आपका तीनों चीज चेक हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड से इसको ब्रेक डाउन करेंगे हम लोग लाइव एग्जांपल के साथ। सो स्टे ट्यून्ड, लाइक एंड सब्सक्राइब, बने रहिए मेरे साथ। यू विल गेट वेरी गुड इनसाइट इन कमिंग एपिसोड्स। थैंक यू वेरी मच।